नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 39 के बारे में। अगर पाठ क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित है आपके समझ में ज्योतिष आ रहा होगा। और हमने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि हम जो भी वीडियो देंगे फलित ज्योतिष से संबंधित देंगे और फलित करना आपको बहुत ही सरलता से आ जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो होते हैं कि अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो कम समय में थोड़ा थोड़ा रोज अध्ययन करते रहें। हमारी चर्चा हो रही है नैसर्गिक रूप से ग्रहों के मित्र और शत्रुओं के बारे में। सूर्य की बात हो चुकी है, एक वीडियो और लेते हैं, इसमें बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में जाना कि जिस भी ग्रह का मित्र शत्रु आपको पता करना है, उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आपको प्रथम भाव में स्थित कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको चंद्रमा के बारे में पता करना है कि चंद्रमा के कौन कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन कौन से शत्रु हैं। तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि क्या है? मूल त्रिकोण राशि है वृषभ, वृषभ है और वृष राशि को आपको यहां 2 नंबर में प्रथम भाव में स्थित कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्रमबद्ध तरीके से मिथुन, कन्या, वृषभ, मिथुन और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, 12 राशियों को आपको स्थित कर देना है। जैसे कि मित्र शत्रु, मित्र भाव और शत्रु भाव आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है कि प्रथम भाव यानी पहला भाव, दूसरा, तीसरे को छोड़ करके फिर चौथा, पांचवा, फिर 8वां, 9वां और 12वां। शत्रु भाव कौन कौन सा है? तीसरा, छठा, 11वां, उसके बाद फिर 7वां और 10वां। 3, 6, 11 जो कि अशुभ स्थान है और उसके बाद 7 और 10। अब जैसे चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ है तो यहां पर लिखिए मित्र, उसके बाद यहां पर भी मित्र, ये केंद्र भाव है ही है, सुख स्थान है तो इसको भी मित्र राशि कहिए। और ये पंचम स्थान है, त्रिकोण है, ये भी मित्र है। और अष्टम स्थान को भी इतना बुरा नहीं कहते हैं, इसलिए इसको भी, ये भाग्य ही है, त्रिकोण है। और यहां पर भी मित्र राशि लिखिए। और द्वादश स्थान जो कि मित्र। अब बचे ये शत्रु, एकादश शत्रु, दशम शत्रु, सप्तम शत्रु, षष्ठम शत्रु, तीसरा। देखिए बहुत सरल है जानना, इस विषय को जानना। जिस ग्रह के बारे में आपको पता करना है उसकी मूल त्रिकोण राशि लगन में स्थित कीजिए और लगन में स्थित करने के बाद त्रिकोण को आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये शुभ है। चतुर्थ केंद्र है, ये भी शुभ है और पहला भाव वो भी केंद्र है। दशम स्थान और सप्तम स्थान, सप्तम इसलिए शत्रु क्योंकि ये मारक स्थान है, इसलिए इसको सप्तम और दशम को छोड़ करके और उसके बाद द्वादश, अष्टम और दूसरे भाव को मित्र समझ लीजिए। अब दूसरा तरीका यह है कि आपको इस लाइन को पूरा यहां से यहां तक ये 4 घर ये समझ लीजिए और 5वां ये समझ लीजिए। इस 5 भाव के अगर स्वामी हैं जो भी ग्रह, वो शत्रु हैं। अब दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे वृषभ राशि जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है और यही राशि जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है,
पिछले वीडियो में हमने बताया था ना कि चंद्रमा किसी जिस ग्रह का हम मित्र शत्रु निकाल रहे हैं उसकी मूल त्रिकोण राशि जहां पर जिस भाव में भी स्थित हो उसको हम मित्र मानेंगे। अब इस वीडियो में चंद्रमा की बात हो ही गई, इससे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो सूर्य यहां लिखते हैं मित्र शत्रु सम। तो सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य की एक ही राशि है जो कि चतुर्थ स्थान में है, मित्र है। अब यहां हम निकाल किसके रहे हैं? चंद्रमा के। चंद्रमा के सूर्य मित्र। मंगल की अगर बात करें तो मंगल की एक जो पहली राशि है वो द्वादश स्थान में है और दूसरी राशि जो कि सप्तम स्थान में है। एक राशि मित्र स्थान में है, दूसरी राशि शत्रु स्थान में है। तो चंद्रमा के क्या हुए? मंगल मित्र और शत्रु बराबर सम, ना मित्र ना शत्रु। तो चंद्रमा के मंगल सम हुए। मंगल के बाद बुध। अब बुध की अगर हम बात करें तो एक राशि द्वितीय स्थान में है और दूसरी राशि पंचम स्थान में है, दोनों जगह मित्र लिखा हुआ है। तो बुध चंद्रमा के मित्र। बुध के बाद गुरु। गुरु की अगर बात करें तो एक धनु राशि जो है वो अष्टम स्थान में है और दूसरी राशि मीन राशि जो कि एकादश स्थान में है। तो चंद्रमा के देव गुरु बृहस्पति क्या होंगे? सम होंगे। गुरु सम। गुरु के बाद शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र की राशि एक राशि लगन में ही स्थित है और दूसरी राशि छठे स्थान में है। एक राशि प्रथम भाव में है, दूसरी छठे भाव में है। तो एक जगह मित्र लिखा हुआ है और दूसरी जगह शत्रु लिखा हुआ है। तो मित्र शत्रु बराबर सम, यानी शुक्र भी चंद्रमा के सम होंगे। शुक्र के बाद शनि की बात करते हैं। तो शनि की दो राशियां, मकर राशि जो कि त्रिकोण स्थान में है, जो कि शुभ स्थान है, और मूल त्रिकोण राशि दसम स्थान में है जो कि जहां पर शत्रु लिखा हुआ है, और मकर राशि जो है नवम स्थान में है जहां पर मित्र लिखा हुआ है। तो मित्र शत्रु बराबर सम, यानी शनि देव भी चंद्रमा के लिए सम हैं। चंद्रमा का शत्रु कोई भी नहीं है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई शत्रु नहीं है, या तो मित्र है या सम है, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। अब अगर हमको मंगल के बारे में जानना है कि कौन कौन से ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं, तो वही सूत्र आपको अपनाना है कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि को जानना है। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है मंगल की? तो है मेष। तो मेष राशि को आपको प्रथम भाव में स्थित कर देना है। उसके बाद क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 भावों में 12 राशियों को स्थित कर देना है। अब उसके बाद पहला सूत्र तो यही है, मित्र भाव कौन कौन से हैं और शत्रु भाव कौन कौन से हैं, इसको आप जान लीजिए। तो मित्र भाव है पहला भाव, दूसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद 8वां, 9वां और 12वां। शत्रु भाव कौन कौन सा है? 3, 6,
11, ये अशुभ स्थान लिख दिया। उसके बाद 7 और 10, ये इस स्थान पर जो राशि आती है वो उस राशि के स्वामी उस ग्रह के शत्रु होंगे जिनकी मूल त्रिकोण राशि आपने लगा रखी है प्रथम भाव में। अब दूसरे नंबर पर यहां पर अगर मित्र लिख दिया, दूसरे में मित्र लिख दिया, चौथे भाव में मित्र लिख दिया, पंचम में मित्र लिख दिया, उसके बाद अष्टम में मित्र लिख दिया, नवम मित्र और द्वादश मित्र। तीसरे, छठे और एकादश में शत्रु और एकादश शत्रु। अब बचा कौन? सप्तम शत्रु, दशम शत्रु। सीधा साधारण तरीका है, मारक स्थान सप्तम भाव है, इसको शत्रु मानना है। दशम स्थान को इसलिए शत्रु माना जाता है क्योंकि दशम स्थान पर जो भी राशि आती है, दशम स्थान पर जो भी राशि आती है वो राशि लग्नेश की मित्र नहीं होती है, उसके स्वामी लग्नेश के मित्र नहीं होते, इसलिए दशम स्थान भी अशुभ स्थान माना गया। वैसे केंद्र स्थान है। अब ये कुल मिलाकर के आपको ऐसे समझना है कि केंद्र और त्रिकोण दोनों में केवल सप्तम और दशम को छोड़ करके बाकी सारे शुभ स्थान है, मित्र स्थान है, लेकिन अशुभ स्थान में तीसरा, छठा और एकादश। अब मंगल के लिए हमको जानना है कि कौन कौन मित्र बने, कौन कौन शत्रु और कौन कौन सम। मित्र, शत्रु, सम। तो सूर्य की बात करते हैं सबसे पहले। तो सूर्य की राशि 1 है, इसीलिए सूर्य और चंद्रमा क्योंकि एक एक राशि के स्वामी हैं, तो ये किसी के ना मित्र ना ये किसी के सम नहीं होते, या तो मित्र होंगे या शत्रु होंगे। तो सूर्य यहां पर मित्र राशि जहां पर लिखा है पंचम स्थान, वहां पर मित्र लिखा हुआ है, तो सूर्य मित्र हैं किसके? मंगल के। तो मित्र के आगे लिख दिया मैंने सूर्य। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा के राशि जो है वो भी मित्र स्थान में आती है, तो चंद्रमा को भी मित्र। मंगल की बात ही हो रही है यहां पर। मंगल के बाद बुध, तो बुध की एक राशि शत्रु स्थान में है और दूसरी जो है कन्या राशि वो भी शत्रु स्थान में है, तो मंगल के बुध शत्रु होंगे। बुध के बाद बात आती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति की एक राशि जो कि धनु राशि भाग्य स्थान में है, जहां पर मित्र, और दूसरी राशि जो कि द्वादश स्थान पर है वहां पर भी मित्र लिखा हुआ है। तो बृहस्पति भी मंगल के मित्र होंगे, गुरु भी मित्र होंगे। और शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र की दोनों राशियां कहां कहां पर हैं? एक राशि द्वितीय भाव में है और दूसरी राशि सप्तम भाव में है। तो मंगल के शुक्र मित्र शत्रु बराबर सम, यानी शुक्र सम हो जाएंगे, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं। शुक्र के बाद शनि की बात करते हैं तो शनि की दोनों राशियां शत्रु स्थान में हैं, तो मंगल के शुक्र, मंगल के शनि शत्रु होंगे। कितना आसान है ना समझना मित्र और शत्रु को। तो
आप लोगों को मतलब इतने सारे सूत्र हैं जिसको अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला सूत्र यही है, आप इस लाइन को याद करके रखिए, 4 घर की। दूसरे नंबर पर 1 घर तीसरा स्थान, या तीसरे छठे एकादश को याद कर लीजिए, उसके बाद सप्तम और दशम को याद कर लीजिए, सिंपल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।